हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मेहनत की कमाई, जिसको इन छोटे बच्चों ने नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कहानी शुरू होती है लखपत राय के घर से। लखपत राय अपनी पत्नी को अखबार में छपी घटनाओं को पढ़कर सुना रहे होते हैं और अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका बेटा नमन सारा दिन दोस्तों में बैठा रहता है। नमन के दिन की शुरुआत भी दोस्तों के साथ ही होती है और दिन की समाप्ति भी दोस्तों के साथ ही होती है। वो बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता। नमन ने अपने पिता की सारी कमाई को दोस्तों में ही बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से लखपत राय बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। नमन को नहीं पता कि पैसे की कीमत क्या होती है, पैसा किस तरह से कमाया जाता है। वो सारा दिन दोस्तों में ही बैठा रहता है। एक दिन नमन जब अपने पिता के पास पैसा मांगने जाता है तो लखपत राय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो लखपत राय कहते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं परेशान आ गया हूँ तुमसे, अब तुमको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से जाओ और पहले 10 रुपये कमा कर ला कर दिखाओ। तो नमन वहाँ से चला जाता है। नमन सोचता रहता है कि वह कहाँ से पिताजी को 10 रुपये ला कर दे। तभी उसको आइडिया आता है कि क्यों ना पिता के मित्र से ही 10 रुपये उधार ले लिए जाए, और वो अपने पिता के मित्र के घर पर पैसे मांगने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही पिता लखपत राय के मित्र दरवाज़ा खोलते हैं, नमन उनसे झूठी झूठी कहानी बनाकर पैसे मांगने की बात करता है। लखपत राय के मित्र नमन को 10 रुपये उधार दे देते हैं। नमन पैसे लेकर वहां से चला जाता है। इधर लखपत राय की वाइफ रसोई में काम कर रही होती है और लखपत राय बाहर बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी नमन 10 रुपये लेकर लखपत राय के पास आता है और उनको 10 रुपये देकर कहता है कि लो, मैं आपके लिए 10 रुपये कमा कर ले आया। लखपत राय को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, ये पैसे फाड़ दो। नमन को जरा भी देर नहीं लगती रुपये फाड़ने में। नमन रुपये फाड़ कर वहीं पर गिरा देता है। लखपत राय नमन को वहाँ से भगा देते हैं। अगले दिन नमन फिर सोच में पड़ जाता है कि आज किससे पैसे उधार लिए जाए। तभी उसे अपने पिता के दूसरे मित्र का ध्यान आता है और नमन उनके घर पर पैसे मांगने के लिए पहुंच जाता है। लखपत राय के मित्र बाहर आते हैं और फिर से नमन उन्हें वही मनगढ़ंत कहानी सुनाता है और 10 रुपये उधार ले लेता है। लखपत राय के मित्र नमन की बातों में आकर उसको 10 रुपये उधार दे देते हैं। कुछ समय बाद लखपत राय और उनकी पत्नी आपस में बैठकर नमन के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान है नमन को लेकर। तभी नमन 10 रुपये लेकर लखपत राय के पास आता है और उनको वे 10 रुपये देता है। लखपत राय फिर से गुस्से में कहते हैं कि मुझे इन पैसों का कुछ नहीं करना, इन्हें फाड़ दो। नमन उन पैसों को फिर से फाड़ देता है। लखपत राय नमन की हरकतों को देखते हुए उसे वहाँ से भगा देते हैं। फिर एक दिन नमन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। आज कोई भी दोस्त नमन का साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि अब नमन के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उनको मौज मस्ती करा सके। इसीलिए आज नमन से मिलने कोई नहीं आया। अब नमन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ जाता है कि पैसे की कीमत क्या होती है। जब उसके पास पैसा था तो सारे यार दोस्त उसके साथ थे, आज उसके साथ कोई भी नहीं है। ऐसा सोचते हुए नमन जा रहा होता है। तभी उसे खेत में कुछ मज़दूर काम करते हुए दिखाई देते हैं और नमन वहां जाकर जमींदार से कुछ काम मांगता है। नमन जमींदार के पास जाता है और उनसे कहता है कि साहब, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो क्या मुझे आपके यहाँ पर काम मिल सकता है? जमींदार कहता है ठीक है, काम मिल जाएगा। नमन पूछता है तो मुझे इसके कितने पैसे मिलेंगे? जमींदार कहता है कि तुम्हें रोज़ के 10 रुपये दिए जाएंगे। नमन काम पर लग जाता है। नमन बहुत ज़्यादा मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए। नमन को सुबह से शाम हो जाती है खेत में काम करते हुए, और सारे मज़दूर अपने दिन की कमाई लेने के लिए जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार उनको उनकी कमाई के 10-10 रुपये देते हैं और सभी पैसे लेकर अपने अपने घर को चले जाते हैं। जब नमन को उसकी कमाई के पैसे मिलते हैं तो नमन बहुत ज़्यादा खुश होता है। नमन सोचता है कि मैं ये पैसे पिताजी को ले जाकर दूंगा तो पिताजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। नमन अपनी मेहनत की कमाई लखपत राय के पास लेकर जाता है और इज्जत के साथ उनके हाथ में 10 रुपये देता है।
लखपत राय नमन की तरफ को देखते हैं। लखपत राय समझ जाते हैं कि हाँ, आज नमन वाकई में ही मेहनत की कमाई लेकर आया है, लेकिन वो फिर भी नमन से उन पैसों को फाड़ने को कहते हैं। नमन जैसे ही पैसे फाड़ने को होता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो कहता है कि नहीं पिताजी, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इनको नहीं फाड़ सकता। तो तभी लखपत राय नमन से कहते हैं कि वाह बेटा, हमारे पैसे तो तुमने ऐसे ही बर्बाद कर दिए, आज 10 रुपये क्या कमा कर लाए, तुमसे फाड़े नहीं गए। और इतना सुनकर नमन अपने पिताजी के पैर पकड़ लेता है और माफ़ी मांगता है। और यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।